हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर हम डिस्गाइज प्रिंस मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसमें हमने देखा था कि रॉन किंग और हमारा जो होता है फिफ्थ प्रिंस जांग, वो दोनों को मतलब अटैक किया जाता है। और जैसे ही उन्हें ना अटैक किया जाता है, वो थोड़ा सा भागने में कामयाब होते हैं, क्योंकि रॉन किंग की हालत बहुत बुरी होती है, उसे स्नेक ने काट लिया होता है। और जो जांग होता है वो सोचता है कि ये जो एकेडमी है बहुत सालों से जो 7 मॉन्स्टर्स हैं वो चला रहे हैं, तो यहाँ पर पक्का से उनके कोई बंदे रखे होंगे, और जिसकी वजह से उनका यहाँ से भागना मुश्किल है। इसलिए वो यहाँ पर मोरंग के प्लेस पे आते हैं और हम मोरंग को देखते हैं। वो ना ड्रॉ कर रही होती है किन्नौ की पिक्चर, और उसे ना ऐसा लगता है देख के जैसे कि उसे उसके साथ मतलब थोड़ी सी अटैचमेंट हो गई है। और वो सोचती है कि उस फ्रेशमैन जिसका नाम किनियो है, उसका इतना ज़्यादा सुप्रीम ऑरा क्यों है। और वो आगे बोलती है कि उस दिन असेसमेंट के बाद किनियो का जो फिगर है मेरे माइंड में हमेशा अपेयर होता रहता है, बस लेकिन वो सिर्फ़ एक फ्रेशमैन है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना उसे उसके साथ मतलब थोड़ा-सा मतलब उसे उसका जो स्टाइल वगैरह है वो पसंद आ जाता है, इसी वजह से वो अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोचती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं तभी ना उसे कुछ मतलब महसूस होता है कि उसकी पैलेस में कोई है, और यहाँ पर वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और वो सोचती है मैं प्रिंसेस याओ बनने वाली हूँ, मुझे सिर्फ याओ वांग के बारे में सोचना चाहिए। आपको पता है फिफ्थ प्रिंस का नाम ही याओ वांग है। और वो आगे सोचते हैं सिर्फ याओ वांग ही मेरे लिए वर्दी है इस दुनिया में। और तभी वो बोलती है पैलेस में, उसे मतलब थोड़ा सा सुनाई देता है, और वो बोलती है कौन है यहाँ पर। और हम देखते हैं वहाँ पर ना रॉन किंग और जांग आ जाते हैं। तभी वो फिर से बोलती है कौन है यहाँ पर। और यहाँ पर तभी जो जांग है वो बोलता है ये मैं हूँ, और वो अंदर आता है। और वो आगे बोलता है मैं किनिया हूँ। और जैसे ही वो उसे देखती है, वो ना थोड़ी ब्लश करने लगती है और सोचती है कि तुम यहाँ पर मेरी पैलेस में क्या कर रहे हो। और वो आगे बोलती है मैं तुम्हारी टीचर हूँ, और तुम इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकते हो। तभी किनिया ना उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखता है और उससे बोलता है साइलेंस। और तभी मोरंग वहीं पर खड़ी रहती है, और फिर ना वो कुछ बोल नहीं पाती और सोचती है कि ये जो बाइफ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लड़का है ये वही है जिसे मैं एडमायर करती हूँ। उसके पास इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक फ्रेशमैन है और मैं। और वो कुछ और सोच पाती है, और फिर वो सोचती है लेकिन भूल जाओ कि नहीं आओ, क्योंकि तुम आज मेरे पैलेस में यहाँ पर आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में। और फिर वो सोचती है कि मतलब अपने मन में सोचने लगती है कि शायद तुम्हारे दिल में मैं घर कर चुकी हूँ। और वो आगे बोलती है कि नहीं आओ, इनफैक्ट तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा बोलने ही वाली होती है तभी किन्या उसे एरोगेंटली बोलता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी। और वो आगे बोलता है कोई भी नॉइस मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अभी की अभी एक लाश में तब्दील कर दूंगा। तभी मोरंग उससे बोलते तुमने क्या कहा। और तभी हम देखते हैं मोरंग की नज़र पड़ती है वहाँ रॉन किंग के ऊपर, जो कि वहाँ पर ना बैठा होता है। तभी जो किन्या है अपनी तलवार को नीचे रखता है और उसे बोलता है रॉन किंग और मैं वहाँ पर जा रहे थे और हमें किसी ने हॉन्ट किया है, इसी वजह से रॉन किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं। और यहाँ पर ना वो उसके पास जाने लगता है, तभी मोरंग वहीं पर खड़ी रहती है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो होता है जैंग, वो धीरे धीरे करके जो टाल है उसे गीला करता है और उसका मतलब ख्याल रखने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर होता है इसीलिए। और वो आगे बोलता है तुम्हारा जो फीवर है ना, अब हम और ज़्यादा इसे डिले नहीं कर सकते हैं, मुझे अभी के अभी जो स्नेक की पॉइज़न है वो तुमसे सक करना होगा। इससे थोड़ा-सा हर्ट होगा, लेकिन थोड़ा-सा वेयर करो। तभी हम देखते हैं रॉन किंग की हालत सच में बहुत बुरी होती है, और वो उसके पैर को पकड़ के उसमें से ज़हर निकालने लगता है। तभी यहाँ पर ना मोरंग अपने मन में सोचता है कि निया के दिल में सिर्फ रॉन किंग है, तो मैं कहाँ पर हूँ। और वो सोचती है रिडिकुलस, ऐसा लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो रही थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना अपने मन में वो सोचता है लेकिन ठीक है, वैसे भी मैं प्रिंसेस याओ बनना चाहती हूँ। और वो आगे सोचती है कि मुझे इस तरह के अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट के ऊपर नहीं अपनी निगाह रखनी चाहिए। और वो आगे सोचती है रियल याओ के कंपेयर में ये तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नियो जो खून है उसे सारा सक करके बाहर निकाल देता है, जो भी पॉइज़न खून होता है। तभी यहाँ पर ना वो उससे बोलता है फॉर्चुनेटली जो ये स्नेक का पॉइज़न था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने सभी बाहर निकाल दिया है, तुम्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम्हारा फीवर तो स्लोली स्लोली गायब हो जाएगा। तभी रॉन्किंग उसको वांगियो बोलता है और थैंक यू बोलता है। वांगी फिफ्थ प्रिंस का नाम होता है, उसका नाम सुन के मोरंग बोलते हैं रॉन्किंग तुमने किनियो को अभी अभी क्या कहा।
और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तो यहाँ पर ना जो जैक होता है वो बोलता है तुम उसे बॉदर मत करो और रेस्ट करने दो। तभी वो उसे बोलते हैं लेकिन रॉन किंग ने अभी-अभी तुम्हें वो बोला था। तभी यहाँ पर ना उसे बोलता है वांग ये, और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो जांग है वो अपनी आइडेंटिटी बता देता है कि मैं श्वान जांग हूँ। और यहाँ पर वो बता देता है कि वो फिफ्थ प्रिंस है, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं मोरंग को पता चल जाता है कि नियो की असली आइडेंटिटी का, कि वो फिफ्थ प्रिंस है। और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में कि वो एक्चुअली में अपनी प्रिंसेसी के बारे में इतना ज़्यादा केयर करता है। वो पूरे 2 घंटे से रॉन किंग की केयर कर रहा है बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। और वो अपने मन में अपने ऊपर हंसती है, सोचती है अगर मैंने इंगेजमेंट पर बैक देन गिव अप नहीं किया होता तो क्या अभी मैं नहीं होती जिसकी वेंगियो इतना ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता होता। और वो सोचता है रिडिकुलस, वाई मैं इतना ज़्यादा रिडिकुलस हूँ। और वो ना अपने मन में सोचती है मोरंग तुम सच में जोक हो, एक जोक हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। अगर उसने अभी मुझे नहीं बताया होता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। और वो आगे सोचती है कि एक्चुअली में 7 मॉन्स्टर मुझे एक शील्ड की तरह यूज़ कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सच में ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। तो यहाँ पर उसे पता चल जाता है सभी के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं रॉन किंग को फाइनली होश आता है। वो बोलता है ये सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ। और यहाँ पर जो होती है मोरंग, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है कि सुबह हो चुकी है, तुम गाइस आखिर कह क्या रहे हो। तभी यहाँ पर ना जो फिफ्थ प्रिंस होता है वो बोलता है 7 मॉन्स्टर्स जो हैं उन्होंने अभी तक मुझे नहीं ढूंढा है। तो इसका मतलब वो डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि मैं इम्पीरियल अकेडमी से भाग चुका हूँ। तो यहाँ पर मोरंग बोलती है तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर ना आगे की बात रॉन किंग समझाता है कि इस टाइम पे वो ऑलरेडी जो क्राउन प्रिंस के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया होगा, उसे उसका जो एविडेंस होगा उसे डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत कर चुके होंगे। सो इसीलिए हमें अभी के अभी उसे मतलब उन्हें कैप्चर करना होगा सुबह होने से पहले। और यहाँ पर इसी के साथ ही हम वो एविडेंस हासिल कर पाएंगे। तभी यहाँ पर मोरंग अपने मन में सोचे रॉन किंग और याओवांग एक्चुअली में इतनी ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ मेल कैसे खा सकती है। ऐसा लगता है मैं उनके सामने सच में एक इडियट हूँ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बात को बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो होता है हमारा वंग ये वो बाहर आता है और वो सोचता है कोइंसिडेंटली वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो 7 मॉन्स्टर्स होते हैं ना वो वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं हमने सभी इम्पीरियल अकेडमी को में सर्च कर लिया है, लेकिन सिर्फ यही एक जगह लेफ्ट बची है। तभी दूसरा जो होता है वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है वो दोनों यहाँ पर एक्चुअली में मोरंग के मेंशन में हाइड हो रखे हों। लेकिन सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है तो हमें लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वैनविंग आता है, और जैसे ही वो नीचे आता है वो सभी को बोलता है 7 मॉन्स्टर तुम लोग ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। और यहाँ पर वो अकेले ही आता है। और तभी हम देखते हैं ऊपर से जो मोरंग होती है और रन किंग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मोरंग बोलती है हिज रॉयल हाइनेस वहाँ पर अकेले लड़ रहे हैं 7 मॉन्स्टर्स के, क्या तुम वरिड नहीं हो उनके लिए। तो यहाँ पर रन किंग बोलता है कि मुझे उसकी स्ट्रेंथ पे बिलीव है। और वो अपने मन में सोच रहा है अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो जंग पहले ही उन लोगों को बहुत ही अच्छे से धो देता, मतलब बहुत ही अच्छे से उन्हें मार भगाता। और यहाँ पर हम देखते हैं वो अकेला ही होता है और वहाँ पर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फाइट कर रहा होता है और सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब मज़ा चखा रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर ना उसे इस तरह से मोरंग भी देख रही होती है, वो शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि मोरंग तुम सच में बेवकूफ़ हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना जो होता है हमारा फिफ्थ प्रिंस, उसने सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से मज़ा चखा दिया होता है। वहाँ पर सूरज भी राइज हो चुका होता है और यहाँ पर हम देखते हैं सभी जो होते हैं 7 मॉन्स्टर्स उन्हें जो डिफीट कर देता है और कैप्चर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मोरंग उसे देखती है, ये जो याओ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर ना उसके एक्सप्रेशन से रॉन किंग समझ आता है कि वो क्या सोच रही है। तो यहाँ पर ना रॉन किंग सोचता है और उसे बोलता है मेरा जो वांग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वो आगे बोलता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था इस तरह से फाइट करते तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया था, लेकिन स्लोली मैं उसके साथ गेट यूज्ड हो गया।
तो यहाँ पर मोरंग सोचते हैं, मोरंग तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, तुम इस तरह के मैन को कैसे जाने दे सकती हो। और वो आगे सोचते हैं ये मैन गॉड की तरह है, तुमने सच में बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिस कर दी है। यहाँ पर ना हम देखते हैं जो 7 मॉन्स्टर्स होते हैं उनका लीडर बोलता है कि क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो भी या फिर एक भूत हो। यहाँ पर हम देखते हैं जो होता है फिफ्थ प्रिंस उसे मार देता है, उसे वहाँ पर तलवार के साथ, और उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है रॉन किंग को हर्ट करने की। और यहाँ पर ना वो रॉन किंग के जो इंजर्ड होने का बदला ले लेता और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लेता, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।